हेलो, वेलकम टू नॉलेजम। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ टाइम मैनेजमेंट के बारे में गेट एग्जाम के लिए। ठीक है। गेट एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए गेट एग्जाम स्टार्ट करने से पहले, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर नहीं देखे तो देख सकते हो। वहाँ पे मैं एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें से एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो टाइम मैनेजमेंट है। और ये बात फैक्ट है, सिर्फ गेट एग्जाम नहीं, किसी भी एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि हमको गेट एग्जाम में टाइम मैनेज कैसे करना है, कहाँ कहाँ पे कितना कितना टाइम एलोकेट करना है। ठीक है। सो और मैं ये बात भी डिस्कस करूंगा कि एक स्ट्रक्चर, एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर हमको पहले से क्यों प्रिपेयर करके रखना है टाइम मैनेज करने के लिए, वो लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो लेट्स बिगिन विदाउट लेटिंग अ डू नॉलेज। तो देखो, गेट एग्जाम का जो पैटर्न है ना, वो 180 मिनट्स 3 घंटे का रहता है। टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। 30 मार्क्स के एक क्वेश्चन, 1 मार्क्स के 30 क्वेश्चन रहते हैं, और 2 मार्क्स के 35 क्वेश्चन रहते हैं। इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, टेक्निकल और एप्टीट्यूड। टेक्निकल को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कोर टेक्निकल और मैथ्स में। ठीक है। अब जब एग्जाम को, अब क्वेश्चन पेपर को देखो ना, सेक्शन ए और सेक्शन बी रहता है। सेक्शन ए एप्टीट्यूड का रहता है, सेक्शन बी टेक्निकल का रहता है। लेकिन टेक्निकल में कोर टेक्निकल और मैथ्स रेंडमली कहीं पे भी मिक्स रहते हैं, तो इसको मैं अलग अलग लेके नहीं चलूंगा, लेकिन इसको अलग लेके चलूंगा। ठीक है। अब हमारा स्कोर बोर्ड ऐसा है। टोटल 2 मार्क्स के क्वेश्चन एप्टीट्यूड में 5 होते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन 5 होते हैं। टेक्निकल में 2 मार्क्स के क्वेश्चन 30 होते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन 25 होते हैं। टोटल टाइम हमारे पास 180 मिनट्स रहता है। अभी यहाँ पे सारा चीज जीरो जीरो है, मार्क्स ऑफ 10 जीरो है, आउट ऑफ 15, आउट ऑफ 85। टाइम भी जीरो है। और कोई क्वेश्चन भी हमने अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि अभी हम लोग एग्जाम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ये स्टार्टिंग का सिनेरियो है, इसलिए हमारा स्कोर बोर्ड ऐसा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सबसे पहले, जैसे कि मैं हमेशा बोल रहा हूँ, जो फ्री के मार्क्स होते हैं ना, मैथ्स और एप्टीट्यूड। तो यहाँ पे हम मैथ्स को तो अलग पहले से अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ्स टेक्निकल में रेंडमली मिक्स रहता है, लेकिन एप्टीट्यूड को अलग सेक्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग एप्टीट्यूड अटेम्प्ट करेंगे, और मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ कि हम लोग दोनों में एक एक क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, 2 मार्क्स का और 1 मार्क्स का एक नहीं बनेगा। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज एप्टीट्यूड फ्री के मार्क्स रहते हैं, तो हमको ये लेके नहीं चलना है। बट स्टिल सेफ साइड के लिए मैं इन दोनों का एक एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो टोटल 12 मार्क्स हो गए, और ये काम हमको 20 मिनट में कर लेना है। ये दोनों के 10 क्वेश्चन हमको 20 मिनट में अटेम्प्ट कर लेना है। अटेम्प्ट कर रहे हैं हम लोग, सॉल्व नहीं हुआ है, इसलिए हम चार चार क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, लेकिन अटेम्प्ट के लिए हमें टोटल 20 मिनट्स में ये काम को पूरा कर लेना है। तो अभी 20 मिनट्स खत्म हो गए, हमारे 12 मार्क्स आ गए हैं। तो टोटल 100 में से 12 मार्क्स आ गए हैं 20 मिनट्स में। तो अभी क्या सिनेरियो है, क्वालिफाइड है क्या, क्वालिफाइड नहीं है। तो हमको करना क्या है, हमको आगे बढ़ना है। पहला सेक्शन एप्टीट्यूड हो गया, और एप्टीट्यूड ऐसा करना है कि दैट इज डन एंड डस्टेड। अब हमको वापस लौट के एप्टीट्यूड में आना ही नहीं है। हमारे पास जो भी टाइम मिलेगा रिवीजन के लिए, वो हम लोग टेक्निकल के लिए रखेंगे। एप्टीट्यूड में हमको वापस नहीं आना है, ऐसा एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग कर लेना है। और अगर नहीं होगा तो मैं कराऊंगा आने वाली सीरीज में, डोंट वरी, मेरे साथ बने रहना। चलते हैं आगे। ठीक है। तो अब एप्टीट्यूड हो गए। अब हम लोग देखो, अब मैं क्या चल रहा हूँ, टेक्निकल को 3 बार हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। टेक्निकल में हम 3 बार पढ़ेंगे। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस, फिर मीडियम क्वेश्चंस और टफ क्वेश्चंस। तो अब आप बोलोगे कि इजी, मीडियम और टफ हमको पता तो नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस रैंडमली फिक्स रहते हैं। जी हाँ। इसलिए सबसे पहले मैं एक एवरेज, एक एजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमको 30 सेकेंड्स का टाइम लगता है ऑन एन एवरेज। एक्सेप्शन हो सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन बहुत लंबे हो, जिसको पढ़ने के लिए हमको ज़्यादा मिले लगी यहाँ, लेकिन यहाँ पे हम 30 मिनट्स का टाइम लेके चल रहे हैं। टोटल अभी हमारे पास क्वेश्चंस यहाँ पे टेक्निकल के अभी अटेम्प्ट नहीं किया, उसको मत देखो, जीरो। ठीक है। तो अभी हमारे पास टोटल 30 और 25 55 क्वेश्चन है टेक्निकल के। तो 55 इंटू 30 सेकेंड्स करोगे तो आप अप्रोक्सीमेटली कुछ आएगा आपका 32 मिनट्स, सॉरी 27.5 मिनट्स के आसपास। 30 मिनट्स, लेट्स से 30 मिनट्स हमको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने में लगेंगे। जब हम फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, तो दो चीज़ें होंगी, हमको पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन थोड़े से टफ है, कौन से क्वेश्चन एकदम ईजी हैं। एकदम ईजी वाले क्वेश्चन 1 मिनट में बनेगा। तो एकदम ईजी वाले क्वेश्चन करीब करीब 2 मार्क्स के सिर्फ 5 क्वेश्चन रहेंगे, और 1 मार्क्स के करीब करीब 10 क्वेश्चन रहेंगे। और बिकॉज ये एक बहुत ईजी है, इसलिए मैं इसको पूरा लेके चल रहा हूँ कि ये हमसे बनना ही बनना है। तो यहाँ पे 10 मार्क्स और यहाँ पे 5 मार्क्स, टोटल 15 मार्क्स यहाँ पे आए, सॉरी 20 मार्क्स आएंगे। टोटल यहाँ पे हो जाएंगे 32 मार्क्स। और एक एक मिनट लेके चल रहा हूँ मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो 5 और 10 15 मिनट हो गया, प्लस जो 15 मिनट्स एक्स्ट्रा हमने बाकी क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए लगाए। तो टोटल हमारे पास अभी जो टाइम हमारा खत्म हो चुका है, वो 65 मिनट्स टाइम खत्म हो चुका रहेगा यहाँ पे। और हमारे मार्क्स आएंगे 32। तो क्वालिफाइड है क्या, अगर जनरल कैटेगरी है तो कुछ
सब्जेक्ट में क्वालिफाइड होंगे, कुछ सब्जेक्ट मतलब कुछ ब्रांच के लिए क्वालिफाइड हो सकते हैं, कुछ ब्रांच के लिए क्वालिफाइड नहीं होंगे। अगर आप एस टी एस सी ओ बी सी से हैं तो क्वालिफाइड होंगे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, लेकिन स्टिल अभी हमको करना क्या है, अभी सिर्फ क्वालिफाइड हो अच्छा रैंक आया क्या नहीं, तो हमको अभी अटैम्प्ट फर्दर करना है, फर्दर क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, अब हम सेकंड राउंड में जा रहे हैं, सेकंड टाइम हम पढ़ने जा रहे हैं, तो सेकंड राउंड में हम वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे जो मीडियम क्वेश्चन रहेंगे। अब ये कैसे पता चलेगा, पहले राउंड में हम ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस एक बार पढ़ चुके हैं, इजी क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर चुके हैं, तो अभी हमको पता है कि कौन से मीडियम क्वेश्चंस है। अब हम मीडियम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे। मीडियम क्वेश्चंस 2 मिनट में हमको, ऐसे क्वेश्चन जो 2 मिनट के टाइम में सॉल्व हो जाए, 2 मिनट से अगर ज़्यादा ले रहा है तो उसको स्किप करना है। ठीक है, अब देखो देखो जो मीडियम क्वेश्चंस रहेंगे ना वो करीब करीब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो करीब करीब 20 क्वेश्चंस रहेंगे, तो मैं ऐसा मान के चलूँ कि 3 क्वेश्चन हमसे नहीं बनेंगे मीडियम क्वेश्चन, तो 17 बनेंगे और पहले के 5, टोटल 22 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए। और सिमिलरली यहाँ पे जो है ना करीब 15 क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क के, जो थोड़े मीडियम मीडियम लेवल के रहेंगे। उस मीडियम में से मैं ये मान के चलूँ कि 2 हमसे नहीं बनने वाले हैं, 13 बनेंगे और पहले के 5 18, तो टोटल 62 मार्क्स हो गए टोटल। और 2 मिनट लग रहे हैं इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए, तो कितना हो गया, टोटल टाइम हमारा यहाँ पे जो खत्म हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, क्या बोलते हैं, 125 मिनट्स। ठीक है, कैसे, अ, जो यहाँ पे कितने क्वेश्चन बनाए हमने 15, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 15 लेके चलो, थोड़ा बहुत 1-2 मिनट इधर उधर हो जाता है, तो 15 15 30 मिनट्स और दो, सॉरी 30 क्वेश्चंस और 2 मिनट के हिसाब से 60 मिनट्स, तो पहले 65 मिनट ऑलरेडी स्पेंड हो चुका था, 60 फिर से, तो 125 मिनट्स अभी हमारे खर्च हो गए और हमारे टोटल मार्क्स हो रहे हैं 74। 74 एक बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, क्यों, देखो मैं आपको, अच्छा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक स्टूडेंट था 2015 सिविल इंजीनियरिंग में, उसका ऑल इंडिया रैंक 250 आया था 60 मार्क्स में। वही स्टूडेंट 2021 में गेट में उसके 66 मार्क्स आए हैं और ऑल इंडिया रैंकिंग 1200 है। आप देख रहे हो, 6 मार्क्स उसके बढ़ गए इन 6 सालों में, लेकिन रैंक जो है वो ऑलमोस्ट 1000 पीछे हो चुका है, तो कंपटीशन कैसे बढ़ रहा है। खैर वापस आते हैं यहाँ पे, तो देखो 74 मार्क्स 100 में से बहुत अच्छे मार्क्स है, तो दो चीज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे, या तो स्टॉप हो सकते हैं और क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना, और जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए उनको चेक कर सकते हैं, सिर्फ टेक्निकल पार्ट को चेक करना है, हमको एप्टीट्यूड में जाना ही नहीं, एप्टीट्यूड इज अवर डन एंड डस्टेड, वो हमको करना ही नहीं। या फिर अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपने जितने क्वेश्चन लगाए हैं वो अच्छे से लगाए हैं, तो फिर आप यहाँ पे फर्दर अटेम्प्ट पे जा सकते हैं, यहाँ पे आपके पास चॉइस है। बट ये बहुत अच्छा स्कोर है 74। ठीक है, अगर मान लो आप आगे बढ़ते हो तो देखो फिर क्या हुआ। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे में से सिर्फ 5 क्वेश्चन टेक्निकल के हैं, जिसमें से कुछ ही क्वेश्चन बनेंगे, सारे तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस नहीं बनने वाले हैं। ठीक है, और लाइकवाइज यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि इसके भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे, सारे नहीं बनेंगे, तो दो दो क्वेश्चन बनेंगे 5 मार्क्स वाले, सॉरी टफ वाले, 2 क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे और 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे जो कि बहुत टफ है। तो टोटल मेरे यहाँ पे 70 क्वेश्चंस हो रहे हैं, 70 मार्क्स हो रहे हैं आउट ऑफ 85, और टोटल टाइम जो खत्म हो जाएगा 150 मिनट्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वन 125 मिनट ऑलरेडी खत्म हो चुका था। ठीक है, बचा कितना, 25 मिनट्स, पाँच क्वेश्चन टोटल यहाँ से बन रहा है, और मैं क्यों मान के चल रहा हूँ कि टफ क्वेश्चन है, तो 5 मिनट एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लग रहा है, तो टोटल 150 मिनट्स खत्म हो गए। अभी भी आधा घंटा है, लेकिन मार्क्स कितना आ गया भाई, 82। ये आपको ना टॉप 10 या टॉप 100 में तो डेफिनेटली ले आएगा, ऑल इंडिया रैंकिंग बहुत अच्छा रैंक ले आएगा। ठीक है, लेकिन अभी हमको करना क्या है, अभी आधे घंटे और टाइम हमको चेक करना है अटेम्प्ट्स को। सो दिस इज हाउ आपको अपने क्वेश्चंस को डिवाइड करके रखना है। सबसे पहले एप्टीट्यूड को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद टेक्निकल राउंड में एक बार सरसरी से सारे क्वेश्चंस पढ़ लेने, प्लस इजी वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेने, फिर मीडियम वाले क्वेश्चंस को, उसके बाद टाइम बचते तो हार्ड वाले क्वेश्चंस को 5 मिनट का टाइम लगेगा, मीडियम वाले को 2 मिनट का और इजी वाले को 1 मिनट का। अब जो हार्ड वाले क्वेश्चन है ना, ये रिसर्च लेवल के, आईआईटी के प्रोफेसर रिसर्च लेवल के क्वेश्चन बनाते हैं, ये सिर्फ टॉपर्स के लिए रहते हैं। ये मतलब डिस्टिंग्विश करने के लिए रहता है कि कौन टॉपर से, कौन बहुत अच्छे से किसकी प्रिपरेशन है, उसी के लिए रहता है। तो आप चाहो तो उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, चाहो तो स्किप कर सकते हो। 74 मार्क्स जो पहले पिछले साइड में था वो भी बहुत अच्छा स्कोर था, नहीं तो आप यहाँ तक भी आ सकते हो। अब देखो, अब आप बोलोगे कि ठीक है सर आपने ये सारी चीज़ें बताई, ओके, बट क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैं ये क्यों बताया कि ऐसा हो। देखो होता क्या है ना एक्चुअली, ये पॉसिबल तो नहीं है, ये मेरे लिए, आपके लिए या किसी भी टॉपर के लिए भी पॉसिबल नहीं कि वो जैसा प्लान करके चले वैसा ही एग्जाम में हो, बिकॉज एग्जाम में डेफिनेटली सिनेरियो अलग होगा। लेकिन इसका आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा कि पहले से आप एक स्ट्रक्चर या एक फॉर्मेट बना के रखिए हो कि आपको कहाँ कहाँ कितना कितना टाइम एलोकेट करना है एक एग्जाम में, क्योंकि पैटर्न तो पूरा पता है। गेट का एग्जाम का पैटर्न क्या होगा ये तो सबको पता है, हमको टाइम कहाँ कहाँ एलोकेट करना है ये पहले से डिफाइन करके रखोगे। उसके बाद उसी चीज़ को फॉलो करते हुए जितने भी टेस्ट सीरीज में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो अटेम्प्ट करने हैं, उसी को फॉलो करते हुए,
और अगर आप ये करोगे ना तो डेफिनेटली गेट एग्जाम जो मेन एग्जाम होगा वहाँ पे आपको एज मिलेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जैसा आप प्लान करके चल रहे हो वैसा ही गेट एग्जाम में होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ना किसी टॉपर्स के लिए होता है, ना मेरे लिए होगा, ना आपके लिए पॉसिबल है, बट अगर आपकी एक हैबिट रहेगी ना, आप टेस्ट सीरीज में सारे टेस्ट सीरीज में ऐसे ही स्ट्रक्चर को फॉलो करके चलोगे तो वो डेफिनेटली गेट एग्जाम में आपको एक एज देगा और टाइम आपका बहुत बचेगा। नहीं, और अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हो, अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के नहीं चलते हो ना, तो यार ये बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि हम रैंडमली हैफज़ार्डली कैसे भी सॉल्व करते रहते हैं, जो बन रहा है ठीक है, जो नहीं बन रहा है वो उसको छोड़ दो, कुछ भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करना है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आप ये बोल सकते हो कि ठीक है आपने पहले बार में इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, अब आप मॉडरेट क्वेश्चन और टफ वाले क्वेश्चन में कैसे जाओगे? तो भाई उसमें आपका जो गेट का जो क्या बोलना चाहिए, मॉड्यूल होता है ना, जहाँ पे आप जो इंटरफेस होता है जहाँ पे आप पेपर अटेम्प्ट करते हो, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहता है मार्क, मार्क एज रेड। तो आपको वो मार्क करते जाना है कि ये हमको फिर से पढ़ना है, तो वो आप क्वेश्चन, आपको सारे क्वेश्चन पे वापस से नहीं जाना है। अब जिन क्वेश्चंस को आप मार्क करके रखोगे कि ये क्वेश्चन मेरे को वापस से पढ़ना है, वहीं पे उसी क्वेश्चन को आप ओपन करके फिर से अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट करोगे, ठीक है? तो ये मत बोलना कि भाई मतलब ये तो फिर गलत बात हो गई ना, फिर तो पूरे इसका इस एनालिसिस का कोई मतलब ही नहीं हुआ। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, सो दिस इज ऑल आई वांटेड टू टेल यू। इफ यू लाइक दिस, यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना अगर कुछ अच्छा लगे। इफ़ यू वांट मी टू मेक मोर सच वीडियोस, और अगर आपका कोई और चीज़ है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।